वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ एयरपोर्ट मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एयरपोर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो विदाउट एनी फर्दर टू ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। Airport budgets are prepared for 1 year fiscal 1 fiscal years. So एयरपोर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा पहला टॉपिक है। तो एयरपोर्ट बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 1 फिजिकल ईयर्स। फिजिकल क्या होता है? 1 फिजिकल ईयर वित्तीय वर्ष। तो एयरपोर्ट बजट्स जो तैयार किए जाते हैं वो एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए जाते हैं। The budgets planning expert consider basic operating expenses and revenues made for the period. जो बजट्स प्लानिंग एक्सपर्ट होते हैं वो क्या क्या कंसिडर करते हैं? कंसिडर बेसिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं, रेवेन्यू जो बनती है एक पीरियड के लिए, उन सबको वो कंसिडर करते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू जनरेटेड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन एंड द नंबर ऑफ सर्विस एयरपोर्ट प्रोवाइड्स। तो जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जनरेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो एयरपोर्ट के साइज पे डिपेंड करता है इन टर्म्स ऑफ उसके ऑपरेशन और नंबर ऑफ सर्विस जो एयरपोर्ट प्रोवाइड कराता है। Let's us see more about airport financial management takes place. So एयरपोर्ट फंडिंग कैसे आती है, क्या एयरपोर्ट फंडिंग एक्चुअली होती क्या है? डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एन एयरपोर्ट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। सो एयरपोर्ट को मेंटेन और डेवलप करना एक बहुत बड़े पैसे की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। द फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ द कैपिटल इंक्लूड, जो फाइनेंशियल सोर्सेज जो इसके कैपिटल के लिए होते हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है? गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलते हैं। international organization loans that are required to be repaid in the same foreign currency। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो लोन मिलते हैं इसके लिए, लेकिन उनको जो पे किया जाता है उसी सेम फॉरेन करेंसी के अंदर पे किया जाता है। कमर्शियल लोन फ्रॉम नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कमर्शियल लोन्स जो मिलते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, विच आर यूजली अवेलेबल एट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, जिनका की इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। Equity and bonds from commercial capital market including private investor and investment banks। इक्विटी और बॉन्ड्स जो होते हैं कमर्शियल कैपिटल मार्केट, जिनमें कि शामिल होता है प्राइवेट इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट्स बैंक। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर, जो एक्सटेंशन मिलता है क्रेडिट पे कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर से। फॉरेन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एयरपोर्ट डेवलपमेंट फॉर अंडर डेवलप्ड नेशन। अंडर डेवलप्ड नेशन कौन से होते हैं? जो विकासशील देश होते हैं, जैसे कि भारत, और भारत से भी ज़्यादा फॉर अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं। तो फॉरेन जो गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्ट कर देती हैं एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए, जो अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं। रिटेन अर्निंग इसमें शामिल होती है। एयरपोर्ट इनकम सोर्सेज, airport needs to be generate sufficient revenue to pay for their operating costs such as manpower, salaries, maintenance, electricity and more that are aligned to actual operating of the airport। सो एयरपोर्ट को जो डिफरेंट रेवेन्यूज जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या पे करने के लिए? जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, जिसमें मैन पावर, सैलरी होती है, ठीक है, मेंटेनेंस से जो खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, और दो अदर खर्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एयरपोर्ट्स डिराइव देयर रेवेन्यू फ्रॉम रेंट्स, चार्जेज एंड फीस imposed upon airlines and various concessionaries such as car rental companies and restaurant, newsstands, taxi, van services, catering, baggage service, fuel provision, parking। तो एयरपोर्ट कहाँ-कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है? ये मेनली रेंट चार्जेज और जो दूसरी फीस इम्पोज़ करता है एयरलाइन सर्विसेज़ के ऊपर, जिसमें शामिल होता है रेंटल कंपनीज़, रेस्टोरेंट्स, न्यूज़ स्टैंड्स, टैक्सी और वैन सर्विसेज़। रेवेन्यू फ्रॉम एयरपोर्ट टैक्स एंड फीस, जो एयरपोर्ट टैक्स और फीस से जो रेवेन्यू होता है उसमें क्या-क्या शामिल होता है? दिस रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग चार्जेस। पैसेंजर सर्विस फीस, जो कि ली जाती है अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज एट एयरपोर्ट, जो उसके लिए फ़ीस ली जाती है वो इसमें शामिल होती है। एयरलाइन रेंट्स, एयरलाइंस पे रेंट्स फॉर द स्पेस दे ऑक्यूपाई एट टिकट काउंटर। एयरलाइन क्या करती हैं? रेंट्स पे करती हैं उस जगह के लिए जहाँ पे वो टिकट काउंटर होते हैं, गेट्स होता है, बैगेज काउंटर होता है, गेट्स होते हैं, बैगेज हैंडलिंग होती है, मेंटेनेंस होता है और दूसरी कैटरिंग फैसिलिटी होती है। दे ऑल्सो पे
टेक ऑफ एंड लैंडिंग फीस, पार्किंग फीस एंड फ्यूल फीस। तो वो टेक ऑफ और लैंडिंग फीस भी पे करते हैं, पार्किंग और फ्यूल फीस भी इसमें शामिल आता है। डेवलप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फीस ली जाती है वो इसमें शामिल होती है। गवर्नमेंट सब्सिडीज दे आर रिक्वायर्ड टू सील द गैप बिटवीन बजटेड रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दे आर रिक्वायर्ड टू सील द गैप, जो उनको जो गैप होता है किसके अंदर, बजटेड रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, वो सील करना पड़ता है। रेवेन्यू फ्रॉम एयरपोर्ट इनकम्स। सो फ्यूल सेल क्या होता है? सेलिंग फ्यूल फॉर the airport which hold at the airport for refilling on long haul routes। जो फ्यूल सेल होती है उसको, जो एयरक्राफ्ट को जो फ्यूल सेल करते हैं उससे भी एक रेवेन्यू आता है। लेट फीस ऑन लीजेज। अच्छा, ये इसमें क्या रहता है, जो लीजेज होते हैं अगर उसे उसकी फीस अगर टाइम पे ना जाए तो उसके लिए कुछ एयरपोर्ट्स एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर देते हैं। Renting out, several airports rent out non-used pavements, runways for purpose of taxiway and driving courses and for filming commercials। अच्छा, रेंटिंग आउट जो कुछ एयरपोर्ट ऐसा होते हैं जो कि जिस पे कि ऑपरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ अपनी जगह को, रनवे को रेंट पे दे देते हैं दूसरे जो कमर्शियल यूज के लिए या टैक्सी वे यूज के लिए, ताकि उससे एक रेंटिंग इनकम आती है जो कि एक तरह से रेवेन्यू होता है। प्राइसिंग ऑफ एयरपोर्ट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। सो pricing of airport services and facilities, there are no set guidelines on how the airport operation manager must determine the rate of charges for the use of airport building facilities and equipments. There are no set of guidelines on how the airport operation manager must determine the rates of charges for the use of airport building facilities and equipments। अच्छा, तो ये क्या होता है, गाइडलाइंस होती हैं जिसको कि एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर डिटरमाइन करते हैं इस पे कि किस तरह का चार्जेस लेना है एयरपोर्ट बिल्डिंग फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स के ऊपर। द रीजन बिहाइंड दिस इज द एयरपोर्ट आर नॉट कमर्शियल एंटिटीज़ बट पब्लिक फंडेड एंटिटीज़। तो इसके पीछे का जो कारण है कि एयरपोर्ट जो है कमर्शियल एंटिटीज़ नहीं होती बल्कि पब्लिक फंडेड एंटिटीज़ होती हैं। स्टिल the still the common method the airport manager employ is to assess the price charged by the neighboring airport for offering services and facilities। तो इसके लिए कॉमन मेथड जो एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर यूज करते हैं प्राइस को, जो प्राइस चार्ज करना है उसको असेस करने के लिए, वो क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं नेबरिंग एयरपोर्ट से जो कि उसी तरह की सर्विसेज और फैसिलिटीज ऑफर कर रहा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लासेस। ये था एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयरपोर्ट आई एम सॉरी एयरपोर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय नाउ।